नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा दरभंगा रेलखंड पर सरायगढ़ में एक बाईपास निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इस बाईपास रेल लाइन को बनने से सहरसा से जब कोई ट्रेन खुलेगी तो सरायगढ़ जंक्शन पर वो ट्रेन न जाकर सीधे कोसी रेल महासेतु की तरफ मुड़ जाएगी और निर्मली झंझारपुर होते हुए दरभंगा की तरफ प्रस्थान करेगी। कुछ इस प्रकार से एक बाईपास का यहाँ तैयारी चल रहा है, जिसका काम भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ दरभंगा सहरसा रेलखंड पर निर्मली से सरायगढ़ के बीच में एक नया रेलवे हॉल्ट बनाया जा रहा है, जिसका नाम है झाझा। और इसी झाझा रेलवे हॉल्ट से निकलकर एक बाईपास निकली है, जो करीब 6.25 किलोमीटर का एक बाईपास है, जो सहरसा से सरायगढ़ के बीच चलने वाली जो रेल ट्रैक है, उस रेल ट्रैक में बैजनाथपुर अंदौली के पास जाकर के मिली। ये सारा बाईपास जो भी ललितग्राम में बन रहा है या सरायगढ़ में बनना शुरू हुआ है या फिर दरभंगा में बन रहा है, इन सभी बाईपास का मुख्य उद्देश्य ट्रेन में इंजन बदलने की समस्या को खत्म करना है। अभी हमारी ट्रेन झाझा हॉल्ट के पास से गुजर रही है, जो झाझा हॉल्ट अब बनने वाली है। आप देख सकते हैं इस जगह पर मिट्टीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। आगे भी मिट्टीकरण की प्रक्रिया जो है वो चालू है। पुल पुलिया का निर्माण कार्य लगभग जो ग्राउंड लेवल पर है उसे कर लिया गया है। ऐसा जानकारों का ऐसा मानना है, जो अगले आने वाले साल भर में इस बाईपास लाइन को बना लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर झाझा में जो एक रेलवे हॉल्ट बन रहा है, उसके लिए यहाँ पर फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है, जिसमें ईंट का जुड़ाई काम अभी चल रहा है। यहाँ प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। झाझा हॉल्ट इसी जगह पर बनना है। इसी जगह से एक नया रेलवे ट्रैक निकलेगा, जो कि बैजनाथपुर अंदौली में जाकर के मिलेगा। ये जगह झाझा हॉल्ट के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि दरभंगा सरायगढ़ रेलखंड पर है। ये हॉल्ट सरायगढ़ और कोसी नदी के बीच में बनाया जा रहा है। हम कुछ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जो लगभग इस 6.25 किलोमीटर का जो ये बाईपास लाइन है, इसमें किस प्रकार से कार्य प्रगति पर है। आप देख सकते हैं मिट्टीकरण का कार्य इस जगह पर किया गया है और इसी जगह से रेल ट्रैक निकलेगी। आगे भी मिट्टीकरण का कार्य आपको दिखाई देगा। जो मुख्य रूप से फाउंडेशन का वर्क है, वो फाउंडेशन का वर्क लगभग इस बाईपास रेल लाइन में भी कर लिया गया है। पुल पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी जो है वो क्रेन वगैरह काम कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल का भी निर्माण कार्य किया गया है। चूँकि ये कोसी का एरिया है, पुलों की संख्या ज़्यादा ही होगी और कुछ हाइट करके इस सारे बाईपास लाइन को बनाना है, ताकि बाढ़ की समस्या उत्पन्न न हो। आप देख सकते हैं ये अब धीरे धीरे झाझा हॉल्ट से आगे आने के बाद सरायगढ़ सहरसा जो ट्रेन चलती है, जो जिस ट्रैक से, उस ट्रैक में मिलने के लिए बैजनाथपुर अंदौली की तरफ जाने के लिए ये बाईपास लाइन अब मुड़ चुकी है। यही बाईपास लाइन है जो आगे जाकर के बैजनाथपुर अंदौली में मिलेगी और जब भी कभी ट्रेन सहरसा से खुलेगी तो बैजनाथपुर अंदौली से ही वो मुड़ जाएगी और इसी बाईपास लाइन होते हुए झाझा होकर कोसी रेल महासेतु पर प्रवेश करेगी, जो कि निर्मली झंझारपुर के रास्ते आगे दरभंगा तक जाएगी, या फिर दरभंगा से आगे जहां भी जाना हो उस ट्रेन को वो जा सकती है। या फिर अगर सहरसा के लिए दिल्ली की ट्रेन इस रूट से दी जाती है तो मुख्य रूप से इंजन रिवर्सल की समस्या से बचाने के लिए इस प्रकार का जो बाईपास निर्माण है वो किया जा रहा है, ताकि सरायगढ़ में जो आधा घंटा एक इंजन को चेंज करने में समय खपत होता है, उस समय से बचा जा सके। तो कुछ इस प्रकार से बाईपास निर्माण का कार्य अभी सरायगढ़ में शुरू हो चुका है, जो उम्मीद है जो अगले आने वाले 1 वर्ष में इस बाईपास लाइन का भी निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। धन्यवाद। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से।